एवं टेंगड़ा ग्रामवासी। मैं शिवम भारती, विद्यालय अध्यापिका, UMS साहिबगंज इटारी, मुरलीगंज। मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ एवं छोटों को सौजन्य। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये केंद्र सामाजिक समरसता का केंद्र, जहाँ मुझे अपने जीवन के अनुभव, अपने कुछ विचार, अपने चिंताओं और अपनी शंकाओं के बारे में कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। मेरा जन्म सहरसा जिला के छोटे से सुदूर क्षेत्र परसवनी गांव में हुआ है, जिस समाज में बेटियों को बोझ माना जाता है। जब घर में बेटियां पैदा होती हैं एक दो, तो समाज में चर्चाएं होने लगती है कि फलाने के घर तो 2 बेटियां हो गई है, फलाने के घर 3 बेटियां हुई है। उसी समाज में मेरे माता पिता ने समाज के परवाह किए बगैर हम तीनों बहनों को अच्छी शिक्षा दिए हैं एवं हमारी शादी होती है। टेंगड़ा गांव के ही पड़ोसी गांव है, मधेपुरा जिला के भतनी गांव। वहाँ भी देखा जाता है कि पूरे परिवार शिक्षा के बड़ी महत्व देते हैं। हमें वहाँ पे ससुर जी के रूप में हमें पिता मिले और सासू माँ के रूप में हमें माँ मिली, जहाँ पूरे परिवार ने हमारा काफी सपोर्ट किया पढ़ाई लिखाई को लेके। सभी एक दूसरे को काफी मोटिवेट करते आ रहे हैं, सभी ने काफी महत्व दिए हैं पढ़ाई लिखाई को। हमारे पापा जी जो कि मधेपुरा में रह के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो हमेशा से शिक्षा को सर्वोच्च माने हैं। आज उनकी इस लगन और मेहनत से आज उनके सभी बच्चे किसी न किसी पद पे अपने इस देश को, अपने समाज को सेवा दे रहे हैं। और मैं भी शिक्षा को काफी महत्व देती हूँ। हमारे माता पिता बचपन से ही शिक्षा के महत्व को बताते आ रहे हैं, हमें सिखाते आ रहे हैं, और आज मैं खुद भी शिक्षा के महत्व को समझ पा रही हूँ, शिक्षा के महत्व को समझ पा रही हूँ। पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। क ख ग घ को तू पहचानो, क ख ग घ को तू पहचानो, अलिफ को तुम पढ़ना सीखो, अ आ ई को हथियार बनाकर तुम लड़ना सीखो, अ आ ई को हथियार बनाकर तुम लड़ना सीखो, तुम लड़ना सीखो। मैं काफी अनुभवी लोगों के साथ ही सभा में हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितना गलत बोल पाऊंगी और कितना सही बोल पाऊंगी। मैं शिक्षिका होने के नाते कुछ बच्चों के साथ रहकर जो अनुभव की हूँ, मैं आज वही अनुभव को आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। हर बच्चे अपने आप में खास होते हैं, हर बच्चे में कुछ न कुछ काबिलियत होती है और कुछ न कुछ कमजोरी भी होती है। हमें एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, एज ए एजुकेशन सिस्टम उन बच्चों के कमजोरियों को भी पहचानना और उनकी खासियत को भी हमें उजागर करना है। हमें उनके कमजोरी में सपोर्ट करना है ताकि वो बच्चा किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रह जाए। उनके जो खासियत है, उनमें जो काबिलियत है, उनको काफ़ी बढ़ावा दे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि एक कलम, एक कॉपी, एक किताब, एक बच्चा और एक शिक्षक अगर उनको समाज की हेल्प मिले तो वो इस पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रख सकते हैं, पूरी दुनिया को ताकत बदलने की रख सकते हैं। और मैं उन पेरेंट्स से भी कहूँगी कि आप अपने बच्चों की उन खासियत को, उन एनर्जी को पहचानिए जो उनके अंदर है। हमारा समाज फिर भी बेटों को तो पढ़ा लेते हैं, पर बेटियों को पढ़ाने के लिए बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि सक्षम होते हैं, अपने दिल से पढ़ाते हैं कि हाँ चलो भाई बेटी को भी हम पढ़ा लेते हैं। नहीं तो बहुत कम पेरेंट्स हैं जो कि बेटी को पढ़ाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने बेटियों पे भरोसा करिए, उन्हें पढ़ने की आज़ादी दीजिए, उन्हें खुले आसमान में पर फैलाने की आज़ादी दीजिए। वो आपकी बेटियां, वो आपकी बहुएं, मैं खासकर बेटी नहीं बहुओं को भी कहूँगी, बहुओं के बारे में भी कहूँगी, आप अपनी बहुओं को भी आज़ादी दीजिए,
वो आपके सोच से भी अधिक आपके उम्मीद पर खड़ी उतरेंगी, आपके सोच से भी अधिक आपकी उम्मीद पर खड़ी उतरेंगी। क्योंकि शिक्षा वो वृक्ष है, क्योंकि शिक्षा वो वृक्ष है जो दिल में पनपता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। जी हाँ, जुबान से फल देता है। मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि ये आपका स्वर्णिम समय है, ये आपका स्वर्णिम समय है, इसे आप व्यर्थ न गवाएं। ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, हाँ दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत बच्चे तो पढ़ाई को बहुत ही मुश्किल मानते हैं, उन्हें लगता है कि पढ़ाई सबसे मुश्किल काम है, उससे बेहतर खेल कूद है। सभी बचपन के समय में सभी बच्चे चाहे गांव के हो या मार्केट के हो, उन्हें साइकिल सीखने की बहुत इच्छा होती है, साइकिल सीखने की बहुत इच्छा होती है और वो साइकिल चलाना सीख भी जाते हैं, साइकिल चलाते हैं वो। और अगर कभी मौका लगे उन्हें 2, 4, 5 साल बाद भी साइकिल चलाने का, तो वो ये बात नहीं सोचते हैं कि हम चला पाएंगे कि नहीं, उन्हें संकोच नहीं होती है। ठीक उसी लगन, उसी मेहनत से, उसी लालसा के साथ अगर हम पढ़ाई को भी करें बिना इस बात की चिंता किए हुए कि हमारे एग्जाम कब होंगे, उनके कितने नंबर आएंगे, हमारे क्या रिजल्ट होंगी, तो पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी, बल्कि बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। और मैं उन बच्चों से भी एक बात कहना चाहूंगी कि आप अपने पढ़ाई पे पूरी फोकस करिए, पूरी फोकस करिए, क्योंकि वो आपका एक ऐसा हथियार है जो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। और पेरेंट्स से एक बात और कहूंगी मैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपका और आपके बच्चे का, आपके परिवार, आपके समाज, हर किसी का विकास करेगा, हर किसी का विकास करेगा, हर किसी का विकास करेगा। और देखा जाए कि हमें धन होती है तो धन के कम हो जाने या उनके खो जाने की, इन सभी चीजों की डर होती है। अगर उसी धन को हम एजुकेशन में कन्वर्ट कर दें तो ना वो कभी कम हो सकती है, ना ही वो कभी खो सकती है, बशर्ते वो हमें अपने उम्मीद से भी अधिक मिलेगी, अपने उम्मीद से भी अधिक मिलेगी। और हमें इस बात की चिंताएं होती है इस समाज में उन बच्चों को देखकर जो खाली पेट, खाली पर और भूखी पेट, खाली पर और तन पे वस्त्र नहीं होते उनके, और स्कूल को आते हैं वो गंदे नाखून को लेके। तो हमें चिंता होती है उनको देख के, उन्हें ये क्यों नहीं पता है कि उनका भविष्य क्या होगा, उन्हें ये क्यों नहीं डर होता है कि उस गंदे नाखून की वजह से कितने भयंकर तरह से वो बीमार पड़ जाएंगे, उन्हें इस बात की नहीं है। और उनकी दशा तो बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। जब हम निकलते हैं मार्केट को या कहीं और निकलते हैं तो रोड पे खड़े बच्चों को देखते हैं इस कपकपाती हुई ठंड में कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हाथ में कटोरा लिए हुए वो बोलते हैं कि आंटी खाना दे दो, बड़ी ही मासूमियत से बोलते हैं कि दीदी खाना दे दो। हम करते हैं क्या कि उनको खाना तो दे देते हैं, पर हमारी ये जिम्मेवारी बनती है उन्हें भिक्षा न, उन्हें शिक्षा दें, उन्हें शिक्षा दें। हम भिक्षा देते हैं, अगर उन्हें शिक्षा दे दें तो ये नौबत आएगी ही नहीं कि बाद में फिर उन्हें कटोरा लेके कहीं मांगना पड़ेगा, उन्हें कटोरा लेके मांगना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है अज्ञानी को ज्ञान दो, अज्ञानी को ज्ञान दो, शिक्षित को दो शिक्षा, भूखे को रोटी नहीं दो शिक्षा, रोटी नहीं दो शिक्षा। क्योंकि उसे अगर शिक्षा हम देंगे तो फिर आगे उन्हें कटोरी लेके भूख मांगने की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। हमारा और ये भी है सोच कि जैसा कि इसमें कहा गया है कि आप अपनी चिंताएं को भी बताएं। हमें चिंता उस